इमरान को मैं खुशकिस्मत कहूँ या क्या कहूँ, जिस तरह उन्होंने कल चीज़ों को फोरकास्ट किया और आगे जो प्लानिटरी कंडीशंस बनने जा रही है और दुनिया के ऐसे ऐसे राज पॉलिटिशियंस के बारे में और जो पावर रखते हैं लोग उनके बारे में ऐसे ऐसे राज खुल के बारे आने वाले हैं और फिर कोई लीक होगी, ऐसे ऐसे राज होंगे कि आपके अक्ल दंग रह जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज पाकिस्तान में कल से फिर तरतली जो खान साहब ने इंटरव्यू जो दिया है और जो उन्होंने बातें फोरकास्ट की हैं, जो उन्होंने आने वाले हालात को देखकर बातें की हैं, उसके ऊपर मीडिया का काफ़ी ज़्यादा जो है वो शोरगुल है और काफ़ी कुछ ज़्यादा रात के 12 बजे के बाद ही शोरगुल शुरू हो गया। अब मैं एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ, जितनी भी जानता हूँ, थोड़ी जानता हूँ, ज़्यादा जानता हूँ, जितने भी जानते हैं, थोड़ा सा प्लानिटरी कंडीशंस के थ्रू, और जितने भी मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर हैं वो कोशिश करते हैं जो प्लानिटरी कंडीशंस है उसको देख के फोरकास्ट करते हैं कि आने वाले हालात कैसे। अब इस महीने एक बहुत बड़ा इवेंट सैटर्न 5 जून को रेट्रोग्रेड होगा, जो कि बहुत बड़ा इवेंट है। और अगर हम इसको जोड़े मंडेन एस्ट्रोलॉजी से तो ये बहुत बड़ा इवेंट है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी जो मुल्कों के ऊपर होती है उसको मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। इसका काफ़ी बड़ा असर जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि सैटर्न जिस घर में रेट्रोग्रेड होगा वो भी इसका अपना घर है एक्वेरियस, और जिस घर में ये वापस पीछे जाएगा वो भी इसका अपना घर है कैप्रिकॉर्न, जो कि अथॉरिटी, पावर्स और कर्म का घर है। यानी कि पावर्स का घर इसको कहा जाता है। अथॉरिटी, एक पावर रखने वाले जो अथॉरिटी रखते हैं, उसका घर 10वां घर कहलाता है। और सैटर्न भी इसी चीज़ का है, लॉ का है। लॉ का वो हिस्सा जो अमल करवाता है। और सैटर्न का ताल्लुक जो है वो डिसिप्लिन से भी है। सैटर्न का ताल्लुक 2 नंबरी से नहीं है। सैटर्न जो लीगल रास्ते पे चलता है और डिसिप्लिन पे चलता है उसको बहुत नवाजता है। जो ज़रा सा भी 2 नंबरी करे या थोड़ा सा ट्रैक पे गलत चले तो सैटर्न बहुत बुरा रिजल्ट देता है। और सैटर्न रेट्रोगेशन में और जिस नक्षत्र पे हो रहा है वो धनिष्ठा नक्षत्र है, यानी मार्स का भी यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि जिस नक्षत्र पे ये है मार्स का, ये 2 इसके पॉइंट जो है, 2 जो 3 और 4 जो हैं वो एक्वेरियस में आते हैं, और 1 और 2 जो आता है वो कैप्रिकॉर्न। यानी कि पूरा साल ही, अगले साल 23 जनवरी जो है, जनवरी तक सैटर्न ने मार्स के नक्षत्र पर रहना है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जब मार्स की कंडीशंस क्या है। सैटर्न का रेट्रोगेशंस यहाँ 3 नवांशा वो चलेगा। पहला नवांशा तो उसका लिब्रा का होगा, दूसरा भी नवांशा उसका किसी हद तक दोस्त का होगा, और आखिरी नवांशा जो है उसका ल्यू का होगा। और इधर मार्स का भी इसी महीने अपने घर जो है एरिस का वहाँ पे आ जाना, जहाँ पहले से राहु बैठा हुआ है। मार्स और राहु के अंगारक जो कहा जाता है, जब दोनों एक ही नक्षत्र पे होंगे, भरनी के नक्षत्र पर, तो दुनिया में क्या तमाशा होगा, इसको भी आप बड़ा गौर से देखिएगा। जब शम्स और राहु का कंजक्शंस हुआ था तो उसके ट्राइंग में अब देखें तो D9 में तो शम्स का ये वो ट्राइंग में था। जो D9 में शम्स जो था वो और राहु जो थे सेक्टेरियस में थे। उस पर देखा कि बहुत से मुल्कों में आग लगी, पाकिस्तान में भी बलोचिस्तान में आग लगी हुई थी। और किंग, क्योंकि कृतिका नक्षत्र जो है वो रॉयल फैमिली को भी करता है, तो यूई के जो महल थे दुबई के, उनकी डेथ हुई और काफ़ी लोगों का टेंशन, डिप्रेशन। ये राहु और वीनस का कंजक्शंस, राहु और मार्स का कंजक्शंस बड़ा कुछ करेगा।
अब जो कल इमरान खान साहब ने फोरकास्ट की कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं और मौजूदा गवर्नमेंट, बेसिकली उन्होंने तो गवर्नमेंट की बात की। अब ये सेक्टर का 4.25 महीने का जो है 140 के करीब दिन बनते हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक है। यहाँ सैटर्न वापस कैप्रिकॉर्न में आएगा और कैप्रिकॉर्न जो है वो भी सैटर्न का घर है, जो कर्म घर का घर है। यहाँ वो डिसीशंस लेता है, जो पिछले काम उसके रह गए थे उनको कंप्लीट करेगा यहाँ पर आकर। तो यहाँ सैटर्न एक स्लो प्लैनेट है, रेट्रोगेशन में है तो चीज़ें काफ़ी हद तक स्लो होंगी। ट्रांसपोर्ट से भी इसका ताल्लुक है, कैंसर का ताल्लुक, मून का ताल्लुक भी ट्रांसपोर्ट से है, उसके घर को देख रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट में बड़े लेवल की दुनिया के ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी। जब ट्रांसपोर्ट पे प्रॉब्लम आएगी, वो पहले से वॉर तो चल रही है, तो आप देखेंगे फूड सप्लाई चेन सप्लाई जो है, ये ट्रांसपोर्ट की जो सप्लाई है वो रुकेगी, उससे फूड जो है फिर महंगा होता नज़र आएगा। ज़राअत से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट हैं, उनमें आपको महंगाई देखने को मिलेगी। और सैटर्न का ताल्लुक जो है घुटनों से, एक्वेरियस का जो ताल्लुक है वो घुटनों से होता है, और कैप्रिकॉर्न का ताल्लुक जो है बैकबोन और से ताल्लुक है, और नीचे वाले पार्ट से, पिंडों से उसका ताल्लुक है। तो यहाँ और सैटर्न को दुख का कारक और बीमारी का कारक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अक्सर लोगों को जो पुरानी चीज़ें थी या पुराने केसेस थे या पुरानी टेंशनें थी वो रिपीट हो सकती हैं। ये एक बड़ा एक इसमें सैटर्न के माहौल में होगा और यहाँ देखने को चीज़ें मिलेंगी। सैटर्न का ये माहौल ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका में पहले भी हालात, पाकिस्तान में भी हालात ख़राब ही हैं, और नेपाल, भूटान, यहाँ बड़े उसके बुरे जो है हालात। यहाँ पे इन 4 महीनों में जो है हुकूमती लेवल्स के ऊपर बहुत बड़े लेवल का चेंज आएगा यहाँ पर, या बड़े लेवल के टेंशन, डिप्रेशन जो वो देखने को मिलेगी। 13 जुलाई को इसने वापस आ जाना है कैप्रिकॉर्न में, और कैप्रिकॉर्न में जब ये आएगा तो ये विर्गो के नक्षत्र पे अपना विर्गो में आएगा, तो ये फिर विर्गो का नवांशा होगा। तो ये इस खत्ते में आपको सियासी उथल पुथल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों में भी, जहाँ ईस्ट यूरोप है और यूरोप के इलाके में, अमेरिका में, कनाडा में, आपको सियासी उथल पुथल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ख़ासतौर पर अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका का अगर चार्ट पढ़ें तो प्लूटो उनके कैप्रिकॉर्न में ही है। तो रिटर्न प्लूटो और सैटर्न का भी उधर वापस आ जाना, जो अथॉरिटी और पावर्स को डील करता है, तो अमेरिका जैसे मुल्कों में, यूरोप जैसे मुल्कों में आपको सियासी उथल पुथल जैसे हमारे पाकिस्तान में हुआ, वहाँ सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये शुरू हो जाएगा 5 जून से लेकर फिर 13 जुलाई के बाद से नवंबर अक्टूबर तक। बहुत ही पूरी दुनिया में ये चीज़ें काफ़ी हद तक टेंशन और डिप्रेशन का माहौल बना रहेगा, एक वॉर की टेंशन्स बनी रहेगी, और सियासी माहौल बड़ा ही क्राइसिस में गुजरेगा मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, और टेंशन बड़े लेवल, ख़ासतौर पर अमेरिका में जब रिटर्न प्लूटो होगा, सैटर्न वापस दोबारा आएगा, तो अमेरिका के अंदर सियासी सरगर्मियाँ और अथुल पुथल, यानी कि वहाँ पे अनारकी फैलना पॉलिटिशियंस के, और यूरोप में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हुई आपको दिखेंगी और नज़र भी आएंगी। और यहाँ पाकिस्तान की अगर हम बात करें, कल जो खान साहब के इंटरव्यू की बात हुई थी, अगर कल जो उन्होंने इंटरव्यू में बातें की और माजी को अगर हम देखें, जो खान साहब ने बातें की थी अफ़गानिस्तान की जंग के बारे में, वो भी ठीक हुई। वो ये भी कहते थे कि सारी पार्टियां इकट्ठी होंगी, वो भी बात ठीक हुई। यानी कि माजी का जो उनका फोरकास्ट थी वो काफ़ी हद तक उनकी उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी है। अल्लाह ना करे जैसे जो उन्होंने हाल बताया, खैर ऐसा हालात नहीं हुआ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है आगे बड़ी किस्म की अनारकी और थ्रिल और टेंशन, डिप्रेशन बड़े लेवल के ऊपर फैलने जा रही है। सैटर्न का ताल्लुक ऑयल से भी होता है, हर किस्म के ऑयल से होता है। ऑयल में और ज़्यादा जो है आपको महंगाई देखने को मिलेगी। जुपिटर 12वें घर में बैठा हुआ है, जो खर्चे का घर है, यानी कि महंगाई को तो आप जो मर्जी कर लें, आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। बेसिकली हमारे पाकिस्तान में हुआ ये है कि पाकिस्तान में या तो इन 2 बड़ी जमातें हैं, इन लोगों ने हुकूमतें की हैं, या फिर फ़ौज ने हुकूमत की। 70, 73 से 72 साल में इनकी हुकूमत है।
इन्हीं के बीच में एक तीसरी जमात का आ जाना और एक ऐसे शख्स का आ जाना, वो हजम नहीं हो पा रहा। उसको हजम करना एक बहुत मुश्किल काम हो रहा है। उस हकीकत को कबूल करना हमारी फौजी कह लें कि जो है इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज, हालांकि इस्टेब्लिशमेंट का जब बात आती है तो खाली फ़ौज नहीं होती, उसमें बेशुमार और बड़े इदारे होते हैं। डीप इस्टेब्लिशमेंट, उनकी पावर को बहुत बड़ा थ्रेट मिलने जा रहा है, ये मैं आपको कंफर्म कर दूँ कि सैटर्न कैप्रिकॉन में, और कैप्रिकॉन जो है अथॉरिटी, क्योंकि सैटर्न ने ऐसे ऐसे गंदे राज अभी और ओपन होंगे कि जो आप कानों को हाथ लगाएंगे। अभी ऐसे ऐसे राज दुनिया में आपका पॉलिटिशियंस के, ब्यूरोक्रेसी के और जो पावर रखते हैं उनके ऐसे ऐसे राज दुनिया में मिलेंगे कि आप खुद कानों को हाथ लगाएंगे। और जो होगा ही ऐसे ऐसे राज बाहर निकलेंगे और कोई ना कोई लीक्स फिर दोबारा कोई लीक हो सकती है, जैसे पैनामा लीक्स और पता कौन सी लीक्स आई, इस तरह की और लीक्स और आ सकती हैं इंडिया के टाइम पर। ये वही सीन है। अगर हम पिछले 20 सालों से देखें बॉलीवुड को, अगर हम देखें बॉलीवुड को भी वो 4-5 एक्टर और वही प्रोड्यूसर जो है काबू करके रखे थे, तभी बॉलीवुड का जवाल की तरफ आया हुआ आजकल। इसी तरह पाकिस्तान में भी हुआ कि यही दो जमातें और या कभी इस्टेब्लिशमेंट फौज आ गई, इन्हीं के हुक्म। उनमें तीसरे को एक्सेप्ट करना, उस हकीकत को एक्सेप्ट करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन सैटर्न आ गया है। सैटर्न पाकिस्तान के जो बाकी 4 प्लैनेट वहाँ पे मरकरी, वीनस, सन सैटर्न बैठे हैं, यानी कि ट्रांजिट का सैटर्न जो आजकल का सैटर्न 13 जुलाई के बाद फिर दोबारा ऑपोजिशन देखने को मिलेगी। जो 24 जनवरी 2020 को हुआ था, सैटर्न कैप्रिकॉन में आया था, तो आपने देखा कि पूरी दुनिया में क्या हालत और पाकिस्तान में किस तरह चीज़ों को हैंडल किया गया, किस तरह चीज़ें चली और किस तरह बड़े लेवल का यहाँ पर नारकी भी फैली, टेंशन, डिप्रेशन और पूरी दुनिया का बिजनेस तबाह कर गया। जब सप्लाई चेन मुतासर होगी तो दुनिया में फिर टेंशन और डिप्रेशन बढ़ेगी। रिटर्न प्लूटो और वहीं पे कैप्रिकॉन का आना, सैटर्न का बैठना और प्लूटो का कैप्रिकॉन का भी होना, एक ही घर में इकट्ठे होना, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। फिर अक्टूबर में मार्स का रेट्रोग्रेड हो जाना। जैसे ही सैटर्न सीधा होगा तो मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएगा जमनाई में, दुश्मन के घर में। तो यहाँ ये चीज़ें जो है बड़ी तेज़ी के साथ होंगी। तो ये काफ़ी हद तक मैं यहाँ पे इमरान को खुशकिस्मत कहूँ या बदकिस्मत को, मैं उसे खुशकिस्मत कहूँगा कि इतने ख़तरनाक टाइम आगे फाइनेंशियली, कारोबार के लिहाज से, क्योंकि पार्टनरशिप टूटेंगी, बड़े मैरिज जो हैं थोड़ा सा स्ट्रगल्स में हैं, उनके लिए फैसला होते नज़र आएंगे और पार्टनरशिप ब्रेक होंगी। क्योंकि जब सैटर्न कैप्रिकॉन में आएगा तो फलक का जो 7वां घर है लिब्रा, उस पर भी उसकी नज़र होगी। तो ये हमारी जो हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत है, ये तो पार्टनरशिप ही है ना, तो ये पार्टनरशिप ब्रेक होनी है और ये पार्टनरशिप ब्रेक होगी। और जुलाई में वीनस ने भी कैंसर में आ जाना है, जुलाई अगस्त में के करीब आएगा। अभी के टॉरस में है, जून है, उसके बाद 17 जून को वो जमनाई में होगा, तो कैंसर में तो ये अगस्त के महीने में। तो चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ बदलती नजर आएंगी। सैटर्न का 13 जुलाई को वापस कैप्रिकॉन में आ जाना, तो आने वाले हालात दुनिया के लिए सैटर्न के ये मूव और फिर जुपिटर का भी रेट्रोग्रेड हो जाए अगले महीने, राहु के तो पहले से ही रेट्रोग्रेड है, वहाँ पे मार्स राहु का, तो ये दुनिया में एक बहुत बड़े लेवल की टेंशन। और चाइना में भी प्रॉब्लम, क्योंकि चाइना जो है उसका मून साइन भी और असेंडेंट भी कैप्रिकॉन ही है और उसका अपना रूलर है सैटर्न। उनके लिए भी काफ़ी हद तक मुश्किलात जो है वो खड़ी होती नज़र आएंगी। अमेरिका के अंदर क्योंकि उनका बाय बर्थ प्लूटो जो है वो कैप्रिकॉन का है और सैटर्न वापस इधर आ रहा है। तो चीज़ें जो हैं, और आपको देखने को मिलेगा कि ट्रम्प सब दोबारा एक्टिव इसी अरसे में, सैटर्न के रेट्रोगेशन के पीरियड में आपको ट्रम्प वहाँ पे दोबारा एक्टिवेट होते हुए नज़र आएंगे। वो एकदम जो मंजर हमसे गायब हो गए थे फिर वो नज़र आएंगे। तो यहाँ मैं खान साहब को बड़ा ही खुशकिस्मत कहूँगा कि इस टाइम पे अगर उनकी हुकूमत होती तो खान साहब शायद दोबारा आना उनके लिए 10, 15, 20 साल बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो और यहाँ खान साहब को भी मैं कहूँगा इलेक्शंस की तरफ मत जाएं। यहाँ पूरे यहाँ पे निज़ाम को अब क्योंकि यहाँ पे हुकूमत शुमत कोई भी नहीं, सीधी सी बात है,
यहाँ अब चैलेंज होगा कैप्रिकॉर्न में सैटर्न का आने का, तो ये होगा उन पावरफुल शख्सियत या इदारों के बारे में, उनकी अथॉरिटी चैलेंज होती नज़र आ रही है, क्योंकि इस तरह के हालात आगे डेवलप होते नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के सेट बिल्कुल ऑपोजिट में है। और वहीं पे अगर हम चार्ट को गौर से देखें तो आप देखेंगे, आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर कैप्रिकॉर्न में और नेपच्यून जो है वो पाइसिस में है, और प्लूटो जो है वो कैप्रिकॉर्न में है, रेट्रोग्रेड है वो भी। तो दुनिया में और पाकिस्तान में बड़े लेवल की तब्दीली, और यहाँ जो आगे पीडीएम के लिए मुश्किल नहीं, इंतहाई मुश्किल टाइम आता है, और चीज़ें जो हैं बड़े लेवल का चेंज नज़र आ रहा है। यहाँ निज़ाम की तब्दीली, यानी कि जो सिस्टम में जो है चल रहा है यहाँ पर, उस सिस्टम को हिट पड़ती हुई नज़र आ रही है। निज़ाम तो चेंज, जब मैंने पहले ही बताया कि 2026 में जब शम्स की दिशा होगी तभी आपको बड़े निज़ाम की चीज़ करता है। लेकिन यहाँ पावरफुल शख्सियत को जो अथॉरिटी रखती हैं, उनकी पावर को चैलेंज होने जा रहा है। हालात इस तेज़ी के साथ जो हैं, क्योंकि सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना, कैप्रिकॉर्न में वापस आना, क्योंकि जैसे कैप्रिकॉर्न में आया था तो दुनिया में, पूरी दुनिया में कैप्रिकॉर्न के घर को डेथ का घर भी कहा जाता है, तबाही का घर भी कहा जाता है। तो आपने देखा जो 24 जनवरी 2020 को आया तो किस तरह से तबाही मचाई थी। ये टाइम बड़ा ही मुश्किल है, और सैटर्न ने हर चीज़ को, क्योंकि जब कोई चीज़ तेज़ी से गुजरती है तो हमें इतनी अच्छी तरह अंदाज़ा नहीं होता कि कैसी थी पिक्चर, या पिक्चर सही थी या क्लियर थी। लेकिन जब चीज़ें स्लो होती हैं तो क्लियर होकर सामने आती हैं। तो सैटर्न की ये मूवमेंट और रेट्रोगेशन बहुत क्लियर होती हुई चीज़ें आपको दिखेंगी भी, और ऐसे ऐसे राज भी स्कूल के सामने आएंगे जो आपके कभी ख्वाब में भी, और कभी ऐसे राज ओपन होंगे जो आपकी अकल दंग रह जाएगी। इसी टॉपिक को जारी रखेंगे, क्योंकि सैटर्न ने यहाँ पर नक्षत्र एक ही रहेगा, लेकिन नवांश उसके 3 बदलेंगे, आगे मेजर इवेंट आएंगे, सन ने भी चेंज करना है। तो इसी टॉपिक को जारी रखेंगे, और बाकी मुल्कों के ऊपर देखेंगे कि सैटर्न के ऊपर क्या असर होगा। इसराइल के ऊपर देखेंगे, इसराइल के चार्ट में क्या होगा, रशिया के चार्ट में देखेंगे, और चाइना के चार्ट में भी देखेंगे। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन ज़रूर बजेगा। अल्लाह हाफ़िज़।